जब धर्म बोझ बन जाए। जब धर्म केवल नाम रह जाए और पाप शासन करने लगे, तब युग परिवर्तन का समय आ जाता है। इस युग में न धर्म बचेगा न देवता, अब केवल मेरी शक्ति चलेगी। हे नारायण, क्या इस धरती पर अब कोई धर्म की रक्षा करने वाला नहीं बचेगा? जब अधर्म अपनी सीमा लांघ लेता है, तब स्वयं धर्म को अवतार लेना पड़ता है। अब अधर्म का अंत आवश्यक है। इस युग में धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार होगा। यह अंतिम युग है और इसका निर्णय अंतिम अवतार द्वारा ही होगा। मैं सत्य और धर्म के लिए जन्मा हूं और अधर्म का अंत करके ही रुकूंगा। जब संसार में अधर्म की आग चरम पर पहुंच जाए, जब सत्य की ज्योति धुंधली पड़ जाए, जब लालच, छल, हिंसा और अहंकार हर आत्मा को निगल लें, तब पृथ्वी चुप नहीं रहती। वो कराहती है, रोती है और अपने रक्षक को पुकारती है। उस पुकार का उत्तर आता है, ना किसी राजमहल में, ना किसी देवलोक से, बल्कि एक साधारण गांव संभल में एक साधारण ब्राह्मण परिवार के घर एक बालक के रूप में। उस बालक के जन्म के साथ ही आकाश में दिव्य ज्योति फैल जाती है। उसकी आंखों में अग्नि की चमक, चेहरे पर असाधारण शांति और हृदय में जन्म से ही एक महान उद्देश्य अंकित होता है। अधर्म का अंत, धर्म की पुनर्स्थापना और सतयुग का उदय। ये जन्म मात्र एक शिशु का नहीं, ये युग परिवर्तन की घोषणा है, अंधकार के अंत की शुरुआत है। बालक बड़ा होता है, नाम रखा जाता है कल्कि। उसके कदमों में अद्भुत शक्ति, विचारों में अटल विवेक और मुस्कान में ऐसा रहस्य कि गांव वाले उसे देखकर सहम जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ये साधारण बालक है या कोई दिव्य अवतार। उसके भीतर छिपी शक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। वो प्रकृति से बात करता है, दुखी हृदयों को शांति देता है और जानवर भी उसकी सुनते हैं। 16 वर्ष की आयु में वो बालक अब युवा योद्धा बन चुका होता है। तभी स्वयं भगवान परशुराम, जो चिरंजीवी हैं और धरती को अत्याचारियों से शुद्ध कर चुके हैं, प्रकट होते हैं। फरसे की धार पर सवार, क्रोध और करुणा से भरे हुए वे कल्कि को शिक्षा देते हैं। बेटा, शक्ति केवल बल नहीं होती, वो तब पूर्ण होती है जब विवेक, न्याय और धर्म के लिए प्रयुक्त हो। तलवार की धार तब तक निष्फल है जब तक वो अधर्म के विरुद्ध न उठे। परशुराम उन्हें युद्ध कला, दिव्यास्त्र और आत्मसंयम का ज्ञान देते हैं। साथ ही बताते हैं कि अधर्म अब मानव पापों से एक दैत्य रूप में जन्म ले चुका है, कली, जो अमर दैत्यों की सेना के साथ पृथ्वी पर छाया हुआ है। इन दैत्यों को साधारण हथियार नहीं मार सकते, उनकी शक्ति